हाँ, कुछ लोगों के ऊपर शैतानी और जन्नाती असरात होते भी हैं, ये भी सच है, लेकिन उसका तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रखा है। जब आप कोई नया घर बनाएं या नई दुकान में प्रवेश करें तो उस दुकान के अंदर, घर के अंदर 40 दिन आप अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। आपकी इजाजत के बावजूद आपका छोटा भाई आपकी बीवी के पास बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकता, क्योंकि देवर भाभी का पर्दा है। जब शौहर की इजाजत के बावजूद मेरी बीवी मेरे छोटे भाई के साथ खाना नहीं खा सकती है, तो उसके साथ मोटरसाइकिल पे घूमने कैसे जा सकती है, उसके साथ अपने घर में और मैके कैसे जा सकती है। मैं अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा हूं और मेरी बीवी अपनी छोटी बहन को बुला ले, आओ खाना खाओ, मेरी बीवी को कोई एतराज नहीं, लेकिन जर्जीस की बीवी की इजाजत के बावजूद जर्जीस अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। बीवी की इजाजत के बावजूद, बीवी की परमिशन के बावजूद, क्योंकि परमिशन बीवी दे रही है, शरीयत नहीं दे रही है, इस्लाम नहीं दे रहा है। जर्जीस अपनी बीवी की इजाजत के बावजूद अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकता। जब बीवी की मौजूदगी में साली के साथ खाना नहीं खाया जा सकता है, तो साली को मोटरसाइकिल पर कटिहार और पूर्णिया कैसे घुमाया जा सकता है, मेला कैसे ले जाया जा सकता है, स्कूल छोड़ने कैसे ले जाया जा सकता है, स्कूल से कैसे लाया जा सकता है। ये तमाम चीजें उन लड़कियों के माँ बाप को भी सोचना चाहिए और लड़कों के माँ बाप को भी सोचना चाहिए, शौहरों को भी सोचना चाहिए और बीवियों को भी सोचना चाहिए। इंसान है, उसके साथ भी शैतान लगा हुआ है। इसलिए मेरी बहनों, किसी जवान मौलवी को अपने घर में बिठाकर अपनी जवान बेटी को कुरान की ट्यूशन मत पढ़वाओ। कुरान ही तो पढ़ा रहे हैं। 18-20 साल की लड़की को मस्जिद के मौलाना साहब कुरान पढ़ाएंगे, वो भी घर में। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत सौ का मतलब 5-6 से ऊपर, 5 को तो मैं जानता ही हूं, कन्फर्म है। बुलाया गया घर में, मौलाना साहब सूरह बकरा पढ़ दो 40 दिन में, तो ऑफिस रहता हूं, सूरह बकरा 40वें दिन खत्म होगी, हम आपको इनाम देंगे। मौलाना साहब रोजाना जोहर के बाद आते थे, सूरह बकरा पढ़ के चले जाते थे। मुश्किल से 22-23 दिन गुजरे। एक दिन ऑफिस से बेचारा घर का मालिक आया, देख रहा है इमाम साहब भी गायब, बीवी भी गायब, तिजोरी देखी तो सोना चांदी भी गायब। 5 ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, और ये वाकयात कितने लोगों के साथ हुए होंगे नहीं मालूम। इमाम मस्जिद भी मेरे भाइयों फरिश्ता नहीं होता है, मत ऐसा कीजिए। जब सहाबा किराम बैत ले रहे थे, अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ मिला रहे थे, तो यूं कह रहे थे, अय अल्लाह के रसूल मैं बैत करता हूं, शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, तोहमत नहीं लगाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। जब ये कहकर बैत कर रहे थे तो औरतों ने सोचा कि शायद बैत के लिए हाथ मिलाना शर्त है, जरूरी है। तो एक औरत ने ऐसे ही पर्दा पड़ा हुआ था, जैसे आपके यहाँ शामियाना पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ था, एक औरत ने पर्दा उठाया और अपना हाथ बढ़ा दिया अंदर, चेहरा नहीं खोला, हाथ अंदर बढ़ा दिया और हाथ बढ़ाकर कहा, अय अल्लाह के नबी आइए मुझसे भी मुसाफा कर लीजिए, मुझसे भी बैत कर लीजिए, मैं शिर्क नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी, जिना नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी की नजर जब उस हाथ की ऊपर पड़ी, अल्लाह के नबी ने चेहरा घुमा लिया, फरमाया, अय खातून, हाय बीबी, मैडम अपने हाथ को अंदर कर ले, अय औरत अपने हाथ को अंदर कर ले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी पराई औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेलियां देखना भी गवारा नहीं करता। मैं किसी औरत की हाथ की हथेली भी देखना पसंद नहीं करता। औरत हाथ अंदर कर ले, उस औरत को हाथ अंदर करना पड़ा। हमारे नबी औरत का हाथ भी देखना गवारा ना करें। और ये जवान मौलवी जवान लड़की को ट्यूशन पढ़ाए, जिन्नात आगे बिठा लो, कहां से आया, बाल है उस लड़की,
अच्छा बताइए, आपके यहाँ ऐसा इलाज करने वाले हैं कि नहीं? ऐसे ठगिया मौलवी हर जगह मिलते हैं, हर शहर में मिलते हैं। बाल पकड़ेंगे उस औरत के, बोल कहां से आया, ऐसे। और अक्सर मैं आपको बता दूं, इसमें नौटंकी बहुत होती है, आता वाता कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी बहुत होती है। मुझे मालूम है, भोपाल में एक मर्तबा कोई आदमी मुझे ले गया अपने घर। मैंने कहा भैया मुझे सब कुछ आता नहीं है। अरे मौलाना जरा देख तो लो आप, हो सकता है कि आप देख के अंदाजा लगाएं। 6 साल से मैं परेशान हूं अपनी बेटी के लिए। जब वो नहीं माना तो जलसे की कमेटी वाले कहते मौलाना चले जाओ, बहुत जिद्दी आदमी है। अरे देख लो, कह देना कि किसी और दिखाओ। जब मैं उसके घर गया तो ऐसे ऐसे बैठी थी वो। हमने जब हम अंदर गए, मैंने कहा सलाम वालेकुम। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तू कल का लौंडा। लगा है ये क्या बक रही है यार मुझको। अरे जा। कहने लगा मौलाना साहब 6 साल से परेशान हूं, बहुत परेशान करते हैं इसको, पता नहीं कौन है इसके ऊपर। मैं उसको बाहर निकाला, नहीं मैंने अंदर ही उसके सामने, लड़की के सामने मैंने कहा अरे कुछ नहीं है, नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है। कह रहा क्या बात कर रहे हो मौलाना, 6 साल से मैं परेशान हूं, लाखों रुपया मेरा मिट गया। मैंने कहा तुम खुद पागल हो तो मैं क्या करूं, चलो। मैं बाहर आ गया दरवाजे से, वो पीछे आ गया। कहने लगा मौलाना आपको नौटंकी दिखती है। मैंने कहा नहीं नौटंकी नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने उसके सामने बोल दिया। क्यों? हमने कहा मुझे तो अभी भी नौटंकी लग रही है, देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, इलाज तो मेरे पास नहीं है इसका, साफ सी बात है। क्यों? मैंने कहा देखिए मुझे लग ही नहीं रहा है। तो कहा फिर? मैंने कहा अच्छा एक तरीका मैं अपनाता हूं, सिर्फ अपनाऊंगा, तुम थोड़ा मजबूत रहिएगा। उसने कहा ठीक है। मैं अंदर गया और उसी लड़की के सामने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाला 1 लीटर और गैस के सिलेंडर पर रख दिया। हमने कहा इसको पकने दो। जब वो खौलने लगा, उबलने लगा, तब मैंने उससे कहा कि अब इस तेल को उतारो। और लड़की का भाई कहाँ है? कहा जी। बाप कहाँ है? जी। मैंने कहा लड़की के हाथ पैर पकड़ो तो कस के। बोले कि क्या करोगे? मैंने कहा तुम हाथ पैर पकड़ो बस। माँ बाप ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए कस के। मैंने उसके भाई से कहा इसका चेहरा इधर करो, ऐसे कर लिया। हमने कहा कान ऐसे करो, उसने कान ऐसे कर लिया। मैंने वो तेल कटोरी में लिया खोलता हुआ। कह लगे क्या करोगे? मैंने कहा कुछ नहीं, बहुत बड़ा शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है और वो कान के रास्ते से ही बाहर निकलेगा, इसलिए खोलता हुआ तेल इसके कान में डालना जरूरी है। और चू में आगे बढ़ा, उसके करीब बैठा, उसने झटकते हुए कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ड्रामा कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ो। ए मौलवी मेरा कान खराब करेगा, पागल है, मेरे कान के पर्दे पर बात करने आ गया। मैंने कहा सच बता। कह ले कि मुझे कुछ नहीं हुआ 6 साल से। मैं बाहर आया, मैंने कहा अकेले में पूछना, तुम्हारी बेटी किसी ऐसे लड़के से प्यार कर रही है जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, अब पता लगाना। उसने कहा हाँ ये बात तो है, वो जिसको कहती है हम उससे शादी नहीं होने दे रहे हैं। मैंने कहा सारी नौटंकी बस यही हो रही है और कुछ नहीं है। अभी आप उस लड़के के साथ शादी कर दो, सारा ड्रामा खत्म। ये कैसे कर दो? वो लड़का तो क्रिश्चियन है। हमने कहा ये तुम्हारे घर का मैटर है, जब इन स्कूलों में पढ़ाया है तो ये भुगतो, जब इन स्कूलों में पढ़ाया है तो भुगतो। जब को एजुकेशन दी है लड़का और लड़की को एक साथ बिठा के पढ़ाया है तो ये दिन देखो। ये तुम्हारी हेडिंग है, मेरी हेडिंग नहीं है। चल दिया मैं वहां से उठकर। तो मैं अक्सर बताता हूं कि इसमें जितनी भी कहते हो ये सब अक्सर ड्रामे करने वाली हैं। इंसान से अफजल कोई मखलूक है? इंसान से अफजल? और ये बेवकूफ जो बनाते हैं ओ जन्नत को हाजिर कर रहे हैं, हाजिर कर देते हैं। बताओ मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ऐसे हैं। हाँ कुछ लोगों के ऊपर शैतानी और जन्नती असरात होते भी हैं, ये भी सच है, लेकिन उसका तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रखा है। जब आप कोई नया घर बनाएं या नई दुकान में प्रवेश करें तो उस दुकान के अंदर, घर के अंदर 40 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत होनी चाहिए। पढ़िए हर फर्ज नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, हर सुबह फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला पढ़िए। आप देखिए कैसे आपके ऊपर कोई जिन्नाती असर, शैतानी असर हो जाए। आपको मैं बताऊं, आप आयतुल कुर्सी पढ़िए, आप सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़िए, चारों कुल पढ़िए, और फिर देखिए कि आपके ऊपर कैसे शैतानी और जन्नती असर हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तरीका इलाज भी बताया है। लेकिन यहाँ तो शौक है अगरबत्ती जलवाने का, अगरबत्ती जलाएंगे, लौबान जलाएंगे, बिठाएंगे, बाल पकड़ेंगे, लाठी से मारेंगे उसको, बोल, और इतना मारते हैं उसको। मेरे भाइयों, शैतान अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर रांदे दरगाह करके भेजा है तो शैतान को भगाने की दुआएं भी बताई हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ा जाता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? शैतान आपके खून की रगों में दौड़ रहा है। यहाँ अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, शैतान बेकारा मत जाओ। इसलिए यहाँ पढ़ा जा रहा है। उस शैतान को अपने ऊपर से दूर करने का एक ही तरीका है कि दुआ पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान आपके अंदर से भाग गया, मस्जिद की तरफ आओ। शैतान को अगर है इस दुनिया में तो उसको भगाने के तरीके भी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें उस तरीके को अपनाना है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है। हमारे समाज और सोसाइटी में शिरकी अमाल कदम कदम पर मिल रहे हैं हमें और आपको, इसलिए इनसे हमें और आपको परहेज करना चाहिए। मुआशरे की इस्लाह करिए, अपनी बेटियों और बहनों से पर्दा कराइए, अपनी माँ से कहिए कि अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखें। एक भाई होने के नाते आप भी अपनी बहन पर नजर रखें, एक बाप होने की हैसियत से आप भी अपनी बेटी के ऊपर नजर रखें। तो मैं अब फिर मैं वहां आता हूं मेरे भाइयों कि जिस तरीके से तौहीद हर मजहब के अंदर है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी दुनिया के हर मजहब के अंदर